जी देशराज जी, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी सर, ये हमारा जन समाधान मोर्चा हरियाणा के तत्वावधान में शोषित, वंचित, उपेक्षित और गरीब समाज के लोगों का एक सामाजिक न्याय कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये हमारा तीसरा सम्मेलन है। इससे पहले बरवाड़ा और रोहतक के बाद ये तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। और इसमें हमारी जो 52% लोग कहते हैं जो बीसी, उनको आज तक राज सत्ता, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक, सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, समस्या यही है कि आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने चाहे प्रादेशिक पार्टियों ने, कभी भी संख्यानुपात से इन गरीब लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। और आज हम 52% लोगों के लिए यही मांग रहे हैं कि कम से कम 27% जो सरकार 3rd और 4th क्लास में रिजर्वेशन दे रही है, उसी तर्ज पे यदि 27% दें तब भी 25 MLA की और 3 विधानसभाओं की सीटें बढ़ती हैं। तो हमारी मांग यही है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग को 23-25 MLA की और 3 MP की टिकटें देगी, हम वोट, सपोर्ट, समर्थन और समझौता करने के लिए जन समाधान मोर्चा तत्पर है, तैयार है। उसके लिए हम डिमांड्स भी है वैसे, लेकिन सबसे मुख्य डिमांड ये है, डिमांड्स में और भी है कि जैसे हमारी जो जातिगत जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना, जो जनगणना होती है उसमें OBC की जातिगत जनगणना नहीं हो रही, केवल 1931 में अंग्रेजों के समय में हुई थी, वही आते पीटे जा रहे हैं, नई जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे। इसके अलावा 1st 2nd क्लास में रिजर्वेशन 27% नहीं है। इसके अलावा बैकलॉग पड़ा है रिजर्वेशन का, वो नहीं भर रहे हैं। इसके अलावा 127वां संशोधन बिल हमारे पर थोप दिया गया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अख्तियार था कि वो मतलब BC SC कौन जाति BC होगी, कौन SC होगी, कौन ओपन में होगी, ये तय सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था, लेकिन अब राज्यों को दे दिया जो हमारे खिलाफ होगा। आज देश और प्रदेश में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश और प्रदेश में मनुवादियों का, पूंजीपतियों का, सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों का गठजोड़ हो चुका है, उनका घालमेल हो चुका है, जो पिछड़े, दलित, शोषित और गरीब लोगों के लिए बहुत ही घातक है। इस बारे में हम लोगों को जागरूक करके उनको उनकी मांग और विशेष तौर पर राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए ये सम्मेलन बुला रहे। देशराज जी, आपने बताया कि 3 लोकसभा और 25 विधानसभा सीटों का गठजोड़, किस पार्टी से आप उम्मीद लगा रहे हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं और आप भी कह रहा हूं कि हम किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो वजूद में, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अच्छे वजूद में, उनसे ओपन है हमारा रास्ता। ये कि क्या हम उनके सामने ये अपना विचार रख रखे हैं कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी हमें 25 MLA और 3 लोकसभा की टिकटें देगी, हम उनको वोट, सपोर्ट और समर्थन करेंगे। प्रादेशिक पार्टियों में भी जो पार्टियां हैं, प्रादेशिक पार्टियां वजूद में, उनसे भी यही समझौता हम करना चाहते हैं। 25 पार्टी किसी एक से करेंगे या आप 3 सीटों के लिए 3 पार्टियों से भी समझौता कर सकते हैं? हमने कहा है सर कि हम किसी पार्टी के साथ पिछड़ा, शोषित वर्ग बंधा हुआ नहीं है। हम उनको चेतना देके, जागरूक करके यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक 75 वर्षों में लोकसभा की टिकट तो दी ही नहीं किसी पार्टी ने। आज तक 75 वर्षों के इस इतिहास में BCA को किसी भी पार्टी ने लोकसभा की टिकट नहीं दी। और 25 MLA की टिकटें कहाँ दी है? 1-2 टिकटें देके तीसरी करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि कोई भी पार्टी हो, जो हमारा अब ये जो रैलियां और जो कार्यकर्ता सम्मेलन चले हुए हैं, उसके बलबूते पर हम ये उनको मनवाना चाहते हैं, हम उनसे समझौता इस बेस पे करना चाहते हैं कि आप इन 52% लोगों को हक, हकूक, अधिकार, मान सम्मान, हिस्सेदारी दो ना। उसमें चाहे कांग्रेस, चाहे BJP और चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो यदि हमें हिस्सेदारी देती है तो तीनों पार्टी हमारे समक्ष विकल्प है, हमारे सामने कोई भी दे। तो जो 3 सीटों का समझौता अगर आप लोगों के साथ कोई भी पार्टी नहीं है आती, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? जी, यदि हम इस 1 साल 10 महीने के अरसे में इसी तरह हम कार्यकर्ता सम्मेलन करते जाएंगे और हम अपने साथियों को जागरूक करके एक झंडे के नीचे लामबंद करके इस मुद्दे पर लाना चाहेंगे, उनकी सोच संगठित करके, एकजुट करके उनको इस मुद्दे पर लाएंगे। और यदि नहीं भी बढ़ पाई किसी पार्टी से बात, तो हम जन समाधान मोर्चे के तहत चुनाव लड़ेंगे। तो मान लीजिए 3, फिर आप तीनों पे लड़ेंगे या फिर पूरी 10 की 10 लोकसभा पर? नहीं, हमने ये कहा है कि हम अपना जो संगठन है वो 2 साल से संगठन है और
जो जिलों में है, करीब करीब 5 जिलों तक सीमित है हम, तो 5-6 जिलों तक अभी तक सीमित है और हम निश्चित जिलों के अंदर ही लोकसभा की टिकट लड़ेंगे और निश्चित विधानसभा को ही चुनाव लड़ेंगे। कल के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ? हाँ, कल की जो हमारा सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन है वो उकलाना हल्के के 60 गांव और 60 के 60 गांव में हमने जनसंपर्क अभियान कर लिया है। वहाँ इश्तेहार पोस्टर वगैरह दे दिए गए हैं और कल की रैलियों का बड़ा अच्छा उत्साह है। लोगों से जो जनसंपर्क अभियान किया है उसमें निकल के आया है कि महिलाओं में और युवाओं में और पुरुषों में सभी में एक अच्छा जोश है, उमंग है, उत्साह है रैली में आने का। बहुत अच्छे हजारों की संख्या में लोग आएंगे। हाँ, हमारे पदाधिकारी रामेश्वर जी स्टेज संचालक हैं, उनसे भी। रामेश्वर जी, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप पिछड़ा वर्ग समाज के आदरणीय नेताओं में से? ये जहाँ कहीं भी गरीबों की जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो हर प्रकार से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनकी जहाँ भी कहीं उनको तकलीफ है, उनके लिए कोई भी साथी आवाज़ बुलंद कर रहा है, कोई भी उनके न्याय दिलाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए जो भी साथी संघर्षशील है, हम उसके साथ खड़े हैं, उनको सहयोग करेंगे। जैसा भी उनका सहयोग हम कर पाएंगे, पूरा सहयोग करेंगे हम उनके लिए। कल के लिए आप लोगों को क्या कल बहुत अच्छा, जैसा कि अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है कि हम पूरे गांव के अंदर, पूरे हल्के के अंदर हमने मतलब मॉनिटरिंग कर ली है, प्रचार कर लिया है और निमंत्रण दिया गया है। तो कल यहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में उस उपलक्ष्य में मैं आपको भी कल के लिए निमंत्रण देता हूँ कि आप भी वहाँ पहुँच करके मौके पर देखें कि किस प्रकार से लोग इकट्ठे हुए हैं और क्या उनकी मांग है। तो कल करेंगे प्रोग्राम, बड़ी अच्छा प्रोग्राम करेंगे कुमार धर्मशाला में। ये हमारे स्वागत अध्यक्ष विनोद जी। विनोद जी, सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूँ पत्रकारिता के माध्यम से। हमने पूरे 60 के 60 गांव का दौरा किया है और 60 के 60 गांव से पूर्ण बहुमत से हमारे समाज के लोग पूरे जोश के साथ कल यहाँ आएंगे। और रही बात राजनीतिक भागीदारी की, कि राजनीतिक में भागीदारी तो काफ़ी अरसों से मिली नहीं रही, उसके बावजूद भी हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन हमारा समाज अभी भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि ना ही तो इनको सर्विस में भागीदारी है, ना ही कहीं राजनीतिक में भागीदारी है। और हम सभी पार्टियों को अवगत कराना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी जनसंख्या कितनी है, उसके आधार पे हमें कोई टिकट देता है तो हम उसके साथ समझौता करेंगे, अन्यथा हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे। धन्यवाद।